नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर को बदल सकती है। ये है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव जो अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आसमान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट, ड्रोन की भनभनाहट और नेताओं के तीखे बयान, ये सब कुछ बता रहा है कि पश्चिम एशिया में आग दोबारा सुलग रही है। क्या ये सिर्फ धमकियां हैं या फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है? पश्चिम एशिया इस वक्त एक बारूद के ढेर पर सा बैठा है। एक तरफ ईरान है जो अपनी सैन्य ताकत का ढोल पीट रहा है और दूसरी तरफ इजराइल है जो गजा में अपनी जंग को पूरा करने की बात कह रहा है। और इन दोनों के बीच में है अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने B-2 बॉम्बर और F-35 फाइटर जेट्स के साथ दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। लेकिन ये तनाव अचानक नहीं बढ़ा है। इसकी जड़ें उस 12 दिन की जंग में हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की एक भीषण जंग हुई थी। इस जंग में दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। तेल अवीव और हाइफा में ईरान की मिसाइलों की गूंज सुनाई दी तो तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों में इजराइल के हवाई हमलों ने तबाही मचा दी थी। इस जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ। उसके 935 लोग मारे गए, जिनमें कई बड़े सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल बेस पर हमले किए, जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया। लेकिन ईरान का कहना है कि उसने अभी अपनी पूरी ताकत तो दिखाई ही नहीं है। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी है। उनका कहना है कि हमारे पास हजारों मिसाइलें और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर छिपाए गए हैं। अगर इजराइल और या अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो तेल अवीव और हाइफा को तबाह कर दिया जाएगा। ये कोई छोटी मोटी धमकी तो नहीं है। ईरान का दावा है कि उसने अपनी नौसेना और IRGC की खूंखार कुछ फोर्स को अभी तक मैदान में नहीं उतारा है। अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान का कहना है कि इस बार इजराइल की पूरी तरह तबाही होगी। अब चलते हैं इजराइल की तरफ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त 7 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। गजा में हमास के खिलाफ उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हमास के पास अब भी इजराइल के 23 बंधक हैं। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोही भी इजराइल को ललकार रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू का सबसे बड़ा दांव है अमेरिका का साथ। हाल ही में व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने पश्चिम एशिया के तनाव को और बढ़ा दिया। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि गजा में हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें अपने बंधकों को छुड़ाना है और हमास को पूरी तरह से खत्म करना है। उनकी ये बात सुनकर ईरान को सिग्नल मिल गया कि इजराइल कुछ बड़ा करने की फिराक में है। और जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता का साथ हो तो ये सिग्नल और भी खतरनाक हो जाता है। ट्रंप ने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस जो 4 जुलाई को था, उस पर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। व्हाइट हाउस के ऊपर से B-2 बॉम्बर और F-35 फाइटर जेट्स उड़े। ये वही विमान हैं जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। लेकिन खबरें और भी चौंकाने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप इजराइल को ये खतरनाक B-2 बॉम्बर दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। B-2 बॉम्बर बंकर बस्टर बमों से लैस होता है जो गहरे बंकरों को भी तबाह कर सकता है। अगर इजराइल को ये मिल गया तो ईरान के परमाणु ठिकाने और मिसाइल बेस खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप सचमुच ऐसा करेंगे, और अगर करेंगे तो ईरान का जवाब क्या होगा? इस जंग में सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका ही नहीं है। रूस भी अब खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान ये साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ अब कोई भी जंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लावरोव ने इजराइल और अमेरिका को वॉर पार्टी कहकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया में युद्ध भड़काने की कोशिशें हो रही हैं और रूस इस बार चुप नहीं बैठेगा। लावरोव ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का इस्तेमाल करके एक साजिश रची गई। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसने IAEA के प्रस्ताव को बहाना बनाया और फिर 22 जून को अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक कर दी। रूस का मानना है कि ये सब एक सुनियोजित साजिश थी। लावरोव ने यूरोपीय देशों को भी चेतावनी दी है जिन्होंने IAEA में ईरान विरोधी प्रस्तावों को समर्थन दिया था।
दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी डिप्लोमेसी की रफ्तार बढ़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब में गए, वहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की है। सऊदी अरब और ईरान, जो पहले एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते थे, अब क्षेत्रीय स्थिरता के लिए साथ आते दिख रहे हैं। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि वो शांति और डिप्लोमेसी के रास्ते को सपोर्ट करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डिप्लोमेसी जंग की आग को बुझा पाएगी, क्योंकि सऊदी अरब का रुख भले ही शांति की तरफ हो, लेकिन यमन और लेबनान जैसे देश इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं गजा और यमन की, जो इस जंग में नए मोर्चे बन रहे हैं। गजा में इजराइल की बमबारी अब भी जारी है, वहां 57,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गजा के बचे खुचे अस्पतालों में हर दिन घायल लोग पहुंच रहे हैं। बैप्टिस्टिक अस्पताल के एक डॉक्टर इस्साम अबू अजवा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 5 लोग मारे गए हैं और एक बच्चा भी उनके पास पहुंचा है। कई घायल लोगों की हालत गंभीर है। गजा की इस तबाही ने पूरे पश्चिम एशिया को गुस्से से भर दिया है। यमन में भी इजराइल के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। यमन की राजधानी सना में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और गजा के समर्थन में उन्होंने नारे लगाए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा है कि हम गजा और फिलिस्तीन के लिए हर शुक्रवार को सड़कों पर उतरते हैं। अगर हमारे हूथी नेता हमें गजा जाने का हुक्म देते हैं तो हम अपने हथियारों के साथ वहां जाएंगे। यमन के हूथी विद्रोही पहले ही इजराइल पर कई ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुके हैं। अगर यमन भी इस जंग में पूरी तरह से कूद पड़ता है तो इजराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। गजा में हमास के एंटी टैंक दस्ते अब भी सक्रिय हैं। जून और जुलाई में इजराइल के कई सैनिक मारे गए हैं। खान यूनिस जैसे इलाकों में इजराइल को लगातार नुकसान हो रहा है। हमास को काबू करना इजराइल के लिए आसान तो नहीं लग रहा, और यही वजह है कि नेतन्याहू का ध्यान अब फिर से ईरान की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर नेतन्याहू ने ईरान पर फिर से हमला किया तो सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। ईरान इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। ईरान के सेनाध्यक्ष अब्दुल रहीम मूसवी ने यह साफ कहा है कि हमने दुश्मन के लिए एक विनाशकारी योजना तैयार की थी, लेकिन सीज फायर की वजह से उसे लागू नहीं किया। अगर अब कोई गलती हुई तो हम वो योजना लागू करेंगे। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलें और ड्रोन इतने ताकतवर हैं कि वो इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। ईरान की इस ताकत को और बढ़ा रहा है रूस का समर्थन। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पश्चिम एशिया में वॉर पार्टी बहुत ज्यादा सक्रिय है। उनका इशारा साफ साफ इजराइल और अमेरिका की तरफ था। लावरोव ने यह भी कहा है कि रूस अब इस युद्ध को और बिगड़ने नहीं देगा। रूस का कहना है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे साफ है कि जंग का खतरा अभी टला नहीं है। ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने कमांडर हुसैन सलामी की याद में एक सभा भी की। इस सभा में ईरान ने साफ किया कि वो अपने कमांडरों की शहादत को भूलेगा नहीं। अगर इजराइल ने फिर से हमला किया तो ईरान का जवाब कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ईरान और इजराइल की जंग दोबारा शुरू होगी? ईरान के सेनाध्यक्ष ने साफ कहा है कि अगर सीज फायर टूटा तो वो कई गुना ताकत से जवाब देंगे। रूस ने भी इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी पीछे हटने वाली तो नहीं है। अगर ट्रंप इजराइल को B-2 बॉम्बर दे देते हैं तो ये जंग एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल बेस पर फिर से हमले हो सकते हैं, लेकिन ईरान भी चुप तो नहीं बैठेगा। उसने साफ कहा है कि वो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाएगा, और अगर रूस भी इस जंग में खुलकर ईरान के साथ आता है तो ये युद्ध सिर्फ पश्चिम एशिया तक तो नहीं रह जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते उसकी शर्तें मानी जाएं। सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी इस जंग को रोक पाएगी या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ये कहानी सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की हो रही है, क्योंकि इसमें सारी बड़ी ताकतें शामिल हो रही हैं। अगर ये जंग दोबारा शुरू हुई तो इसका असर हर देश, हर इंसान पर पड़ेगा। गजा की तबाही, यमन का गुस्सा, रूस का समर्थन और अमेरिका की ताकत, ये सब मिलकर एक ऐसी आग को जन्म दे रहे हैं जो पूरी दुनिया को जला सकती है। क्या डिप्लोमेसी इस आग को बुझा पाएगी? क्या ट्रंप और पुतिन के बीच कोई समझौता हो पाएगा, या फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती चली जा रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।